हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नेक्सा क्लासेज। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सेट्स की एक्सरसाइज 1.2 को। इस एक्सरसाइज के अंदर बच्चों 6 क्वेश्चन है। 6 के 6 क्वेश्चंस को इसी वीडियो में फोड़ेंगे। बिल्कुल हलवा, बिल्कुल मक्खन बना के समझाऊंगा, बस वीडियो ध्यान से देखते रहना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। हमें यहां पे कुछ सेट बिल्डर फॉर्म में सेट्स दे रखे हैं। हमसे पूछा है कि कौन सा हमारा यहां पे नल सेट है। भाई नल सेट की डेफिनेशन पहले हमें अच्छे से पता होना चाहिए, तभी तो हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो नल सेट वो सेट होता है बच्चों जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, बिल्कुल ब्लैंक सेट हो, उसको हम नल सेट की कैटेगरी में रखते हैं। अब बात आती है रिप्रेजेंटेशन की कि भाई मैथ के अंदर हम नल सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास दो सिंबल हैं। सबसे पहला सिंबल होता है बच्चों इस तरीके से फाई, या तो हम फाई लिख देते हैं, वो भी नल सेट को रिप्रेजेंट करता है, या फिर हम क्या करते हैं ब्लैंक मिडल ब्रेसेस को यूज कर लेते हैं, वो भी हमारा नल सेट को रिप्रेजेंट करता है। कभी भी हम दोनों नोटेशंस को इकट्ठा नहीं लिखेंगे। कई बच्चे इस प्रकार से लिख देते हैं, मिडल ब्रेसेस के अंदर फाई लिख देते हैं, तो ये हमारा नॉट ए नल सेट होगा। ये चीज ध्यान रख देना आप, नॉट ए नल सेट। तो ये नल सेट नहीं होगा। आपको बस इनमें से कोई एक नोटेशन यूज करनी है नल सेट के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में देखो क्या है, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है, ओड नेचुरल नंबर, जो 2 से डिवाइड होता हो? सर ऐसा तो कोई भी नंबर नहीं है जो ओड भी हो और 2 से डिविजिबल हो। तो इसका मतलब इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा और ये हमारा क्या होगा, नल सेट होगा। तो यहां पे इसको फाई या फिर ब्लैंक मिडल ब्रेसेस से लिख देंगे, ये हमारा नल सेट हो गया। सेकंड पे चलते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। क्या कोई इवन प्राइम नंबर होता है? बिल्कुल सर, 2 होता है। तो इस सेट के अंदर हमारे पास एलिमेंट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आ गया? तो ये हमारा क्या हो गया, ब्लैंक सेट या नल सेट नहीं है। तो यहां पे लिख देंगे हम नॉट ए नल सेट, नॉट ए नल सेट, इस प्रकार से लिख देंगे। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 5। हमसे यहां पे क्या कहा है कि x एक नेचुरल नंबर है और एक ही टाइम पे वो 5 से छोटा भी है और 7 से ग्रेटर भी है। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है एक ही टाइम पे कोई नंबर 5 से स्मॉल भी हो और 7 से ग्रेटर भी हो? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे भी ये सेट हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, नल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। अब फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, क्या है, y सच दैट y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस के बीच में कॉमन पॉइंट क्या कभी हो सकता है? नहीं सर, वो तो कभी एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगे। ये एक पैरेलल लाइन हो गई, ये एक पैरेलल लाइन हो गई, तो दोनों लाइन एक दूसरे को कभी कट ही नहीं कर रही हैं, तो इनके बीच में कॉमन पॉइंट तो होगा ही नहीं कभी भी। तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक नल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। इस प्रकार से इसको लिख देंगे। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 1। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। हमें यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भाई सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में सेट्स दे रखे हैं और हमसे पूछा है कि कौन सा सेट हमारा फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट है। तो पहले फाइनाइट और इनफाइनाइट के बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं। फाइनाइट सेट वो सेट होता है बच्चों जिसके अंदर हमारे लिमिटेड एलिमेंट हो, काउंटेबल फॉर्म में एलिमेंट्स हो, जिन एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकें। डेटा या ऑब्जेक्ट्स काफी ज्यादा हो सकती हैं, बट अगर वो काउंटेबल फॉर्म में होंगे ना तो उनको हम फाइनाइट सेट में रखेंगे। अगर अनकाउंटेबल डाटा होगा जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते कभी, उसको हम इनफाइनाइट सेट के अंदर रखेंगे। क्लियर है? अब क्वेश्चंस के अंदर हम इनफाइनाइट सेट को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करेंगे और फाइनाइट सेट को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं, क्या है, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। एक ईयर के मंथ्स का सेट। अब हमें पता है एक ईयर के अंदर भाई 12 मंथ्स होते हैं और जिनको हम इजीली काउंट भी कर सकते हैं और सेट बना के भी लिख सकते हैं। तो यहां पे ये काउंटेबल डेटा हो गया, तो यहां पे ये हमारा किस कैटेगरी में आ जाएगा, फाइनाइट सेट की कैटेगरी में आ जाएगा। तो यहां पे मैं कंप्लीट ही लिख देता हूं, कहीं आप टेंशन मान जाओ एफ क्यों लिखा सर, ठीक है। सेकंड पे आ जाओ। सेकंड के अंदर हमें यहां पे एलिमेंट्स क्या दे रखे हैं, 1 2 3 अप टू सोल। तो इनफाइनाइट तक हमारे यहां पे एलिमेंट्स जा रहे हैं, तो ये एलिमेंट्स हमारे काउंटेबल फॉर्म में नहीं है। अब यहां पे कितने भी नंबर लिखते जाओ, लास्ट में डॉट डॉट लगा के छोड़ दिया उसने, तो ये इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में आ जाएगा। तो यहां पे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल आई से, या फिर इसको पूरा भी लिख देंगे इनफाइनाइट सेट। थर्ड पे आ जाओ बच्चों, क्या है,
1 2 3 डॉट 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 और लास्ट में एलिमेंट दे दिए 99 और 100, मतलब 1 से स्टार्ट होके 100 तक एलिमेंट्स। हमें पता है इस सेट के अंदर 100 एलिमेंट्स हैं और इन एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारा फाइनाइट सेट में आ जाएगा और इसको हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये हमारा क्या हो गया, फाइनाइट सेट। नेक्स्ट बात करते हैं द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से ज्यादा बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स। भाई 100 से ऊपर पॉजिटिव इंटीजर्स तो बहुत सारे होते हैं, अनकाउंटेबल फॉर्म में हो गए ये तो। इस सेट्स को अगर मैं देखूं तो यहां पे 100 से ग्रेटर देन क्या आ गए, 101 आ गया, 102 आ गया, 103 आ गया, इस प्रकार से चलते चले जाएंगे और इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। कितने भी एलिमेंट्स लिख लो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे कि ये भी हमारा इनफाइनाइट सेट है। फिफ्थ पे चलते हैं, क्या द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। भाई 99 से छोटे प्राइम नंबर्स यहां पे लिखने हैं, आसानी से लिख सकते हैं हम, प्राइम नंबर्स का पता है और हमें लास्ट में लिमिट दे दी कि 99 तक ही आपको लिखने हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। इसके एलिमेंट्स जो हैं वो काउंटेबल फॉर्म में होंगे। क्लियर बात है, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब यहां पे भी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, सेट्स दे रखे हैं, हमें इनको भी बताना है कि कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। ठीक है, तो द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, हमें वो सेट बनाना है जिसमें लाइंस एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। अब भाई ग्राफ कैसे होता है हमारा, इस प्रकार से होता है, ये एक्स एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस हो गई हमारी, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस बनानी है, ऐसे बनाते चले जाओ, ऐसे बनाते चले जाओ, कितनी बना दो भाई, हमारी मर्जी है, ये सारी क्या हो जाएंगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। तो इन्फिनिटी तक हम यहां पे बनाते चले जाएंगे, बनाते चले जाएंगे, डेटा जो है हमारा अनकाउंटेबल फॉर्म में होगा, तो इसको हम किस में लिखेंगे भाई, इनफाइनाइट सेट में लिखेंगे। आगे आ जाओ, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। हमें पता है इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर 26 लेटर्स होते हैं हमारे, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, काउंटेबल फॉर्म में लिख सकते हैं और ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब 5 के मल्टीपल्स लिखने हैं, तो भाई देखो कितने हो जाएंगे, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, ऐसे लिखते चले जाओ, 5 की टेबल कहीं तक लिखते चले जाओ, तो सारे 5 के मल्टीपल्स हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब यहां पे बच्चे फंसते हैं बहुत बार, भाई क्या कहा है, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। देखो डेटा एनिमल्स जो हैं वो हैं बहुत सारे, बट ऐसा तो नहीं है कि उनको हम काउंट नहीं कर सकते, काउंटेबल फॉर्म में है। अब भाई साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हम हर एक स्पीसीज को, हर एक एनिमल्स की फाउंड कर सकते हैं, भाई अर्थ के ऊपर कितने एनिमल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये वैसे डाटा बड़ा है बट काउंटेबल फॉर्म में है, तो इसको हम किस में रखेंगे, फाइनाइट सेट में। ये चीज ध्यान दे लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन आता है जिसमें बच्चे उलझते हैं कि इसको फाइनाइट लिखें या इनफाइनाइट लिखें। काउंटेबल फॉर्म में है, एक बड़ा डाटा बेशक से है बट काउंटेबल फॉर्म में है। आगे देखो, सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। यहां पे क्या कहा है, ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल। देखो भाई ये हमारा ओरिजिन हो गया, इससे पास होने वाले सर्कल, मान लो एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया, इस प्रकार से कितने ही सर्कल बनाते चले जाओ, कितने ही सर्कल बनाते चले जाओ, सारे ओरिजिन से पास होते चले जाएंगे, तो इनफाइनाइट यहाँ पे सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। क्लियर है ये भी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। हमें यहाँ पे 2 सेट्स दे रखे हैं हर एक क्वेश्चन में, और हमसे पूछा है कि कौन से के अंदर हमारा ए सेट बी सेट के इक्वल है और कौन से में नहीं है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले बच्चों इक्वल सेट का मतलब समझो क्या होता है। अगर मैं 2 सेट्स की बात कर रहा हूं ना, ए और बी की, इक्वल वो कब होंगे, अगर ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट्स बी के अंदर प्रेजेंट होंगे, तब वो हमारे इक्वल सेट कहलाएंगे। अगर एक भी एलिमेंट आपस में दोनों से मैच नहीं करता है या किसी में एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो वो इक्वल सेट नहीं होंगे। हाँ, सफलिंग हो सकती है, आगे पीछे एलिमेंट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एलिमेंट्स अगर मान लो ए सेट में 5 एलिमेंट है, वही सेम एलिमेंट बी सेट के अंदर होने चाहिए, तभी वो इक्वल सेट कहलाएंगे। देखो यहां पे फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या है,
ए सेट दे रखा है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, बी सेट के अंदर एलिमेंट है डी सी बी ए, सफल करके लिख रखे, उल्टे करके लिख रखे, बट चारों के चारों एलिमेंट सेम प्रेजेंट है दोनों सेट में, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी सेट हो जाएगा। क्लियर? सेकंड पे आ जाओ। 4 8 12 16, यहां पे 4 8 16 18, 12 इधर है, यहां नहीं है, 18 राइट वाले में है, लेफ्ट वाले में नहीं है, तो यहां पे ये सेट क्या हो जाएंगे, ए नॉट इक्वल टू बी, ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। थर्ड वाले पे आ जाओ। थर्ड में क्या कहा है, ए सेट के अंदर एलिमेंट है 2 4 6 8 10, और बी में यहां पे क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 10, 10 से छोटे पॉजिटिव इवन इंटीजर। अगर मान लो बी सेट के अंदर एलिमेंट्स को अगर मैं यहां पे लिखने लग जाऊं 10 से स्मॉल, क्या कहा है, 10 से स्मॉल इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या आएंगे 2 4 6 8 10 भी लेंगे क्योंकि इक्वल टू का साइन है, तो यहां पे ए और बी के अंदर सेम एलिमेंट्स हो गए, तो यहां पे ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी सेट के इक्वल आ जाएगा। फोर्थ वाले में देखो क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10। अब मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब क्या है, 10 20 30 40 50 60 इस प्रकार से, बट बी सेट के अंदर एलिमेंट्स देखोगे 10 20 30 40 ऐसे तो हैं, बट साथ में ये 15 25 देके काम खराब कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, 15 और 25 तो 10 के मल्टीपल है ही नहीं, तो यहां पे ए जो है वो नॉट इक्वल हो जाएगा हमारा बी सेट के। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 भी। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या है बच्चों, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट इक्वल, गिव रीजन। हमें यहां पे पेयर ऑफ सेट्स दे रखे हैं, यहां पे भी हमसे पूछा है कि कौन सा सेट हमारा इक्वल सेट है और कौन सा नहीं है, रीजन के साथ हमें बताना है। तो भाई सबसे पहले देखो यहां पे फर्स्ट पार्ट में ए सेट के अंदर एलिमेंट है 2 3, बी सेट के अंदर क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, हमें सबसे पहले इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 क्लास 10th में करते थे, तो यहाँ पे फैक्टर करेंगे मिडल टर्म पे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, तो यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म से x कॉमन आ गया तो x प्लस 3, फिर 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे x प्लस 3, तो हमारे पास यहाँ पे एक तो टर्म आ गई भाई, एक x प्लस 2 फैक्टर आ गया, दूसरा आ गया x प्लस 3, इन दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 और यहाँ पे x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो फर्स्ट फैक्टर आ गया x इक्वल टू -2 और यहाँ पे सेकेंड फैक्टर प्यारे बच्चों आ गया x इक्वल टू -3। बट यहाँ पे सेट ए के अंदर ध्यान दो क्या दे रखा है, 2 और 3 है। बी सेट के अंदर जो सॉल्यूशन आए तो एलिमेंट्स क्या बन गए, -2 और -3, तो भाई मैच तो नहीं कर रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, यहाँ नेगेटिव नंबर है, तो ए जो है वो नॉट इक्वल टू बी सेट है। रीजन हमने यहाँ पे दिखा दिया फैक्टर फाइंड आउट करके। सेकंड वाले में देखो क्या है, ए इक्वल टू, ए सेट दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो, और बी सेट में क्या कह रखा है, वाई सच दैट वाई इज ए लेटर इन द वर्ड वोल्फ। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे ए सेट बनाते हैं, फिर बी सेट बनाते हैं, फिर देखेंगे इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पे ए सेट के अंदर एलिमेंट क्या क्या आएंगे, फॉलो से एफ ले लिया, फिर हमारा ओ हो जाएगा, फिर एल हो जाएगा, फिर एल आ रहा है तो हम यहाँ पे एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं सेट के अंदर, एक एलिमेंट को एक ही बार लिया जाता है। फिर हमारा ओ आ रहा है तो ओ आ चुका, फिर डब्ल्यू आ गया, ये हो गया। अब बी सेट की बात करें तो यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा, डब्ल्यू, फिर हमारा ओ आ जाएगा, फिर एल आ जाएगा, फिर एफ आ जाएगा। हो गए भाई, यहाँ पे एफ ओ एल डब्ल्यू है, यहाँ पे डब्ल्यू ओ एल एफ है, चारों एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे ए सेट जो है वो प्यारे बच्चों किसके आ जाएगा, बी सेट के इक्वल। तो ये हमारा क्या आ गया, सॉल्यूशन आंसर आ गया। क्लियर क्वेश्चन नंबर 5 भी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है प्यारे बच्चों, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। हमें यहाँ पे मल्टीपल सेट्स दे रखे हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेट हमारा यहाँ पे इक्वल सेट है, मतलब कोई एक सेट पकड़ना है, हमें मैच करना है क्या वो किसी के इक्वल है या नहीं है। तो जैसे यहाँ पे सेट ए के अंदर एलिमेंट क्या दे रखे हैं, 2 4 8 12, क्या ये चारों एलिमेंट किसी और सेट के अंदर भी हैं, देखते हैं मैच करते हैं। बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, ई एफ जी एच में भी नहीं है, तो ए हमारा किसी सेट के इक्वल नहीं है। बी को चेक करते हैं, बी में एलिमेंट है प्यारे बच्चों 1 2 3 4, सी के साथ मैच किया नहीं है इक्वल, डी के साथ मैच करो, देखो ए बी सेट में 1 2 3 4 थे, डी के अंदर भी 1 2 3 4 है, तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू किसके है, डी सेट के। और भी मैच करते हैं भाई,
ई सेट के अंदर एलिमेंट है -1 1 -1 और +1। एफ में है 0a, जी में है 1 -1। सफल हो रखे हैं, बट ई और जी के एलिमेंट्स भी आपस में क्या हैं, इक्वल है। तो यहां पे ई सेट जो है वो जी के भी इक्वल है, और कोई सेट हमारा यहां पे इक्वल नहीं है। तो ये हमारे क्या हो गए, बस B इक्वल टू डी और E इक्वल टू जी, ये हमारे इक्वल सेट हो गए। ये आंसर हो गया। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। क्लास 12th की वीडियो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी, और सारे के सारे कंप्लीट एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आपको मैं कराऊंगा, और साथ में एग्जांपल्स भी कराऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, और अपने फ्रेंड्स में प्लीज शेयर कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स, लव यू स्टूडेंट्स।